तारिक पिया मुर्शिद पिया, तारिक पिया मुर्शिद पिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मियाँ हुज़ूर का साहबज़ादा खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो। ये रात बड़ी फजीलतों वाली रात है। इस रात के बारे में कहा गया है कि ये रात कबूलियत की रात है। इस रात को हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार की कसरत करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद इब्राहिमी की कसरत करें। इसके साथ साथ आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा अमल जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सलासिल के बुजुर्गों ने जो है तालीम फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुजूर ने मुझे तालीम फरमाया। ये अमल जो शख्स अपनी ज़िंदगी में करता है शब बारात के दिन और इसको अपना मामूल बनाता है, तो इस अमल की फयूज़ व बरक़ात की वजह से हासिदीन की हसद से, शयातीन के शर से, सहर से, बद्दे नज़र से, तमाम किस्म की दुनियावी परेशानियों से, इसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियों से, नागहानी आफतों से, और कोई भी शख्स इस पे जादू या सहर नहीं करवा पाता, या अगर वो जादू या सहर करवाता है तो इसका कोई असर इस शख्स पे नहीं होता। इसके अलावा बद्दे नज़र से महफूज रहता है। इसके अलावा कोई शख्स कितनी ही कोशिश करे नुकसान पहुंचाने की, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके अलावा उसको दीन और दुनिया दोनों मामलात में आसानी पैदा होती है, उसके रिस्क के मामलात खुलते हैं। छोटे इज्जत की निगाह से देखते हैं, बड़े मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। और अगर कोई शख्स उसको बेइज्जत करने की कोशिश करता है तो वो उसमें नाकाम होता है और वो शख्स बड़ी इज्जत पाता है। इस अमल का तरीक़ेकार ये है कि पहले आपने नवाफिल अदा करनी है। अच्छा, नवाफिल के बारे में मुझसे एक दोस्त ने जो है सवाल किया कि अगर किसी शख्स को सूरह यासीन याद नहीं है, हिफ्स नहीं है, तो वो क्या करे। अगर किसी शख्स को सूरह यासीन हिफ्स नहीं है, याद नहीं है, तो वो सूरह इखलास 10 मरतबा, तादाद में 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ सकता है तमाम नवाफिल में। इसके साथ साथ मैं आपको अमल बताता चलूं कि ये अमल आपने पहले तमाम नवाफिल अदा करनी है, उसके बाद आपने इस्तग़फ़ार की कसरत करनी है, दुरूद इब्राहिमी की कसरत करनी है। उसके बाद चाहें तो 1 से 1.5 घंटा नींद लेकर तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद आपने ये अमल करना है। अगर कोई शख्स तहज्जुद नहीं पढ़ सकता, सफ़र में है या फिर किसी मसरूफियत में है और तहज्जुद अदा नहीं कर सकता, तो वो इसको डायरेक्ट कर सकता है। इस अमल को आपने करना यह है कि सूरह आले इमरान की आयत नंबर 54, 55 और 56, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 54, 55 और 56 आपने 131 मरतबा पढ़नी है। इसके साथ साथ आपने अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। और उसके बाद अपनी जिंदगी का मामूल बनाना है कि 14 मरतबा आपने रोजाना सूरह आले इमरान की आयत नंबर 54, 55 और 56 पढ़नी है। अल्लाह ताला आपको आपके मामलात में कामयाब फरमाए और आपको दोनों जहानों की नेमतें और बरकतों से नवाजे।
इसी के साथ साथ आपसे इजाजत चाहूंगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुर्शिद